नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम हिमांशु भंडारी है और मैं एक फ्रीलांस वेब डिजाइनर हूं और मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं। कैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया 3 साल पहले और आज मैं 1 लाख पर मंथ कमाता हूं। मंथली एवरेज मेरी इनकम 1 लाख है एज अ फ्रीलांस वेब डिजाइनर। और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी अपनी स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे क्या क्या किया, किस तरीके से मैंने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, कैसे मैंने फ्रीलांसिंग सीखी और कैसे मैं इस लेवल तक पहुंचा कि मैं आज मेरे पास आज ऑलमोस्ट सब जो भी मुझे चाहिए था सब कुछ है। और मैं बहुत जल्द और भी मेरे जो बड़े ड्रीम्स है मैं उसको पूरा करने की तरफ जा रहा हूं। उसके अलावा ये वीडियो ये चैनल की मेरी पहली वीडियो है और मैं आपके साथ इस चैनल पे अपनी फ्रीलांस जर्नी शेयर करने वाला हूं। और आपको जो भी इसमें फ्रीलांसिंग में जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको सारी जितनी मुझे नॉलेज है इन 3 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके साथ ये सब चीजें शेयर कर सकूं और आपको मैं मोटिवेट कर सकूं कि आप भी कैसे इस लेवल तक आ सकते हो विदाउट एनी जॉब और कोई प्रैक्टिकल कॉलेज डिग्री के। आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मेरी जर्नी शुरू हुई 2014 में, जब मैंने फाइनली स्कूल पास आउट हुआ। मैं 12th मैंने 2014 में करी है। उसके बाद क्या हुआ, मैं स्कूल में पढ़ने में अच्छा था तो मेरे 12th में 80% मार्क्स थे और भगवान की दुआ से उस टाइम पे मेरा डीयू में एडमिशन हो गया था। तो मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया था। कोर्स का नाम था बीएससी फिजिकल साइंस और मेरा कॉलेज था देशबंधु कॉलेज। एंड उसमें मैंने ली थी बीएससी जनरल साइंसेस, लाइक बीएससी फिजिकल साइंसेस। वो होती है जनरल बीएससी जनरल होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर एंड बायो ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। और मैं जैसे तैसे 3 साल मैंने कॉलेज करे, जैसे तैसे मुझे मतलब स्कूल के बाद से ही कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट हट चुका था बिल्कुल। मुझे साइंस बहुत ही बोरिंग लगने लग गई थी। पहले मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है, तो मैंने कॉलेज में जस्ट एडमिशन ले लिया क्योंकि डीयू का नाम तो बहुत होता है। तो मैंने भी डीयू में एडमिशन इसीलिए ले लिया कि चलो एटलीस्ट डिग्री तो मिल जाएगी और मेरे इतने पैसे भी जा नहीं रहे हैं। मेरी जस्ट 10,000 थी ईयरली फीस डीयू में। तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री मैंने एडमिशन ले लिया और मुझे फिर पता चला कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और मुझे साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। और बस मैंने जैसे तैसे 3 साल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, थ्योरी, असाइनमेंट ये सब करके जैसे तैसे 3 साल अपने कंप्लीट किए और फिर 2017 में कॉलेज से अप्रैल में पास आउट हो गया। देन उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इस डिग्री का मैं कहाँ जाऊं, क्या जॉब मुझे मिलेगी। मैं जॉब के लिए रेडी नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर कि मैं जॉब कर सकता हूं। मैं वैसे भी मतलब अपने अंदर से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे क्या जॉब लेनी चाहिए, किस फील्ड में मेरी जॉब लगेगी। नॉर्मली मेरे दोस्त कॉलेज के बाद या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे या फिर नॉर्मली वो ऐसी कॉल सेंटर जॉब्स वगैरह या फिर रेगुलर अपनी दुकान वगैरह जो भी थे इन सब चीजों में लग गए थे। बट मोस्ट ऑफ लाइक 60% लोग अपनी एसएससी वगैरह की तैयारी में थे। बट मुझे पता था कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, तो मैंने कभी एसएससी वगैरह इन सब में कभी ध्यान नहीं दिया, ना इनके एग्जाम्स दिए। तो मैंने 2017 से 2018 तक 1 साल का गैप लिया और फिगर आउट करना शुरू किया कि मैं अब क्या करूं। तो इस बीच में मुझे म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। मेरे दोस्त वगैरह डीजे थे और म्यूजिशियन थे तो मैं उनके साथ सीखता था और मैंने पियानो सीखना शुरू किया। तो 1 साल मैंने म्यूजिक में ध्यान देने की कोशिश करी और इंस्ट्रूमेंट वगैरह से मैं सीखता था। बट मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि मैं कॉलेज करके घर पे बैठा हूं, मेरे मदर फादर दोनों जॉब करते हैं और मैं ये चीज सीख रहा हूं जिसमें अभी मुझे 4-5 साल और देने पड़ेंगे, तब जाके भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी दिक्कत होने लग गई कि मैं इसमें एक तो पैसे खर्च कर रहा हूँ घर वालों के और ऊपर से कॉलेज करके बैठा हुआ हूँ और वो लोग जॉब पे जा रहे हैं और मैं कुछ करने के बजाय मैं ऐसी चीजें सीख रहा हूँ जिसमें मुझे खुद करियर अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा और पैसे तो दूर की बात है। तो मैंने फिर 2017 से 2018 ये सब करके मैंने छोड़ दिया और मैंने म्यूजिक वगैरह छोड़ दिया। और फिर 2018 में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अब क्या करूं। तो उस टाइम की बात थी, मेरे दिमाग में हल्का सा आया था कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग करके कुछ चीज थी जो बहुत पॉपुलर हो रही थी। तो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे ऊपर गूगल एड्स था, उस पर मैंने क्लिक किया। वहां पे कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट था, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि
उतना मतलब रेप्यूटेड था, बट अब उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है और मेरा बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा था उस मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के साथ। बहुत ही फेमस है इंडिया में, 2 ही ऐसे मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनकी फ्रेंचाइजी चलती है। तो मैंने वहां पे जाके उनके पेज पे जाके अपना डिटेल भर दिया और मैं इस बात से इंप्रेस हुआ कि अगले 3-4 दिन तक मुझे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब हर जगह उन्हीं के ऐड आ रहे थे। तो मैं कोशिश जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने कैसे मुझे ये बार बार एक ही चीज के ऐड दिखा पा रहे हैं मुझे। तो मेरा इस चीज से इंटरेस्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और मैंने 2 महीने बाद जस्ट डायरेक्ट जाके फुल 60,000 अमाउंट पे करके डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पे मैंने 2018 में जून के करीब 3 महीने का कोर्स में एनरोल कर लिया। 60,000 उसकी फीस थी और वहां पे मैंने फिर सारी चीजों के बेसिक्स सीखे, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डोमेन होस्टिंग वगैरह, एसईओ वगैरह और कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, सब चीजें उन्होंने सिखाई। बट सारी चीजें बेसिक थी, इतनी इनफ नहीं थी कि तुम किसी चीज में एक्सपर्टीज बिल्ड कर पाओ। तो उनका प्रॉमिस था स्टार्टिंग में कि आपको हम जॉब लगा के देंगे, और जब हमारा कोर्स खत्म हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम आपको इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं, अब आपको हम ईमेल पे आपको जितनी भी जॉब होंगे वहां पे आपके ईमेल्स पे आ जाएंगे, आपको जाना है, इंटरव्यू देना और इंटरव्यू क्लियर करके आपको जॉब मिल जाएगी। और जब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, मैंने उसके बाद करीब अगले 3-4 महीने तक मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिया और सब जगह जाके मुझे यही पता चला कि कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना रखना नहीं चाहता जॉब पे, और सबको इंटर्नशिप करवानी और सैलरी देना चाहते सब 4,000, 5,000, 2,000 इस तरह से सैलरी देना चाहते पूरे 8-8 घंटे काम करा के 3 महीने बाद। और उसके बाद भी वो कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि आपको जॉब लगेगी नहीं लगेगी। बट मेरी किस्मत अच्छी थी, उसी टाइम फिर मेरा अगस्त करीब में मेरा मतलब कोर्स खत्म होते ही मैंने इंटरव्यू दिए बहुत जगह, बट एक जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा कंटेंट राइटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट था और मुझे थोड़ा इंग्लिश वगैरह अच्छी थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया, वहां पे एक टेक कंपनी थी जो कि स्टार्टअप था, वो मोबाइल वगैरह रिव्यूज करते थे, यूट्यूब पे उनका चैनल भी था और ब्लॉग भी था। तो मैं एज ए कंटेंट राइटर वहां पे मुझे उन्होंने हायर कर लिया 3 मंथ्स प्रोबेशन पे, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 थी। मैं बहुत खुश था, बहुत ही चिल वाला एनवायरनमेंट था, सारे क्रिएटिव लोग थे, कोई वीडियो एडिटर, कोई वीडियो एडिटर, कोई फोटोशॉप एक्सपर्ट, कोई ग्राफिक डिजाइन, कोई कंटेंट राइटर, कोई शूट करने वाला बंदा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव लोग थे, मुझे बड़ा मजा आता था वहां पे। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 थी, बट मेरा ये कहो बैड लक कि वो जॉब जैसे मतलब 3 महीने मुझे कब पता नहीं चला कब खत्म हो गए, और 3 महीने बाद वो कंपनी बंद हो गई क्योंकि स्टार्टअप था, लॉस हो गया उन्हें और कंपनी उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वो कंपनी 2 साल से रन कर रहे थे और उनका यूट्यूब वगैरह ये सब ग्रो नहीं किया, तो उन्होंने कंपनी बंद कर दिया और इसी हिसाब से मेरी जॉब भी चली गई और फिर से मैं जॉबलेस हो गया डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद। बट वहां पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इन सब चीजों का, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, गैजेट्स वगैरह के बारे में मेरा पहले से इंटरेस्ट था। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, वो सिर्फ टेक के बारे में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैं टेक रिलेटेड वीडियोस डालता हूं। तो उसके बाद जॉब चले गई, ये है 2018 की बात। और फिर मैं फिर से नवंबर दिसंबर में फिर से जॉबलेस हो गया। मैं घर पे बैठा था, ऐसे कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता रहता था और जो भी मैं डिजिटल मार्केटिंग में सीखा था उसको और ज्यादा डीपली समझना शुरू किया मैंने। तो उसके बाद फिर मैं 2 महीने तक जॉबलेस था और मैं फिर इंटरनेट पे देखता रहता था कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है, और सब चीजों को इन डेप्थ सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद 2019 में मेरी किसी के जो इंस्टीट्यूट थे, वहां के जो सर थे, बहुत ही अच्छे सर थे, वो मतलब इंस्टीट्यूट उतना अच्छा नहीं था पर सर बहुत अच्छे थे, वो सारी अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते थे। तो उन्होंने किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे एक जगह जॉब दिलवाई, एक क्लिनिक था वहां पे जो अपना क्लिनिक लॉन्च करने जा रहे थे, तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे की जरूरत थी। तो मैंने उनकी क्लिनिक ज्वाइन करी 2019 के स्टार्टिंग में, और मैं वहां पे एज ए डिजिटल मार्केटिंग पर्सन था, सिंगल पर्सन था, अकेले बैठ के काम करता रहता था। उनकी वेबसाइट बनाना, उनके ब्लॉग्स डालना, एसईओ करना, उनके पोस्ट क्रिएट करना और उनकी वेबसाइट मैनेज करना, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना और उनके लिए गूगल फॉर्म्स वगैरह बनाना, और सारी मतलब क्लिनिक के जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने वहां पे की 5 साल तक। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुझे 6 महीने रखेंगे और 6 महीने के बाद मेरी सैलरी इंक्रीज करेंगे। मेरी मंथली सैलरी 10,000 थी, जो कि कुछ नहीं होती
होती है। मेरे ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे और 10,000 सैलरी मैं बस इसलिए कर रहा था कि हाँ मेरी मर्जी का काम था, मैं जब मर्जी जब चाहता था और जब मर्जी तब आ जाता था। और बस मैं चाहे कभी घर से भी कर लेता था, 2 दिन घर से, 3 दिन वहां पे ऑफिस में आके, और मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था, मैं ही खुद करता था जो भी करता था। तो इसलिए मैंने 10,000 में वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। और काइंड ऑफ मतलब मैं खुद ही कर रहा था सब कुछ, कोई सीखने को नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं। मैं खुद ही यूट्यूब से सीख के, इंटरनेट से सीख के, वहां पे 6 महीने बेसिकली मैं सीखने के मुझे पैसे मिल रहे थे 10,000। तो मैं वहां पे 6 महीने काम किया और मुझे उनका क्लिनिक ऐसा दिखा नहीं कि जल्दी लॉन्च होगा। तो मैं बहुत ही बोर हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था अकेले अकेले काम करके। और तो मैंने क्या हुआ, क्लिनिक लॉन्च होने से जस्ट एक दिन पहले मैंने वहां पे जॉब छोड़ दी, बहाना मार के कि मुझे मुझे वो हो गया है, क्या कहते हैं, हीट वेव लग गई है और मेरी तबीयत खराब हो गई, ये बोल के मैंने बहाना मार दिया। और वहां से उन्होंने बोला, क्योंकि मैं उससे पहले बहुत छुट्टी मारने लग गया था, तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई जो मुझे आज तक याद रहती है कि कभी उन्हें पता चल गया था कि मेरा जॉब में मन नहीं है और मैं इसलिए जॉब छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं और उल्टा मैं बहाने भी दे रहा हूँ। तो उन्हें पता चल गया था बहाने नहीं, ये बहाने दे रहा हूँ मैं और मेरा जॉब में मन नहीं है। तो उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई थी कि कभी भी ऐसी बात हो अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए, कभी भी छुपाना नहीं चाहिए ये सब चीजें। तो वो चीज मैं अब तक याद रहती है मुझे कि हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ हो, हमेशा कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने वाले से प्रॉपर्ली शेयर करना चाहिए, कभी भी उसे हाइड नहीं करना चाहिए। बट वो मेरा आखिरी दिन था और अगले दिन क्लिनिक लॉन्च हो गया और होपफुली वो रन कर रहा हो। मुझे अभी पता नहीं है कैसा रन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो 6 महीने मैंने वहां पे जॉब करी। 2019 के जुलाई तक मैंने वहां पे ज्वाइन करी, सॉरी जॉब करी। उसके बाद जुलाई 2019 से लेके मैंने सितंबर 2019 तक मैंने अपना खुद का ब्लॉग शुरू किया, reviewyogi.com करके। और वहां पे जाके मैं ब्लॉगिंग करता था, वही ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें मैं प्रोडक्ट के लिंक डालता था, अमेजोन के लिंक्स वगैरह डालता था और प्रमोट करता था और एसईओ भी करता था। और यहाँ पे मैं थोड़ा वेब डिजाइन के बारे में थोड़ा और डेप्थ सीखा मैंने, एसईओ के बारे में, कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा इन डेप्थ सीखा। और उसके बाद वहां पे मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिला, मैं और लोगों की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, मुझे थोड़ा यूट्यूब की भी नॉलेज हुई। तो बट ब्लॉग करता रहा 4 महीने हो गए और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में बिल्कुल रुपए नहीं थे। इनफैक्ट मैं रोज सुबह उठता था अपने मम्मी पापा से लेट, और वो लोग जॉब पे जाते थे, मैं उनको फेस नहीं करना चाहता था, तो मैं इसलिए जबरदस्ती उनसे लेट उठता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं कॉलेज करके मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और टाइम पास कर रहा हूँ, बेसिकली चीजें सीखने में लगा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 3 साल ऑलरेडी कॉलेज में दे चुका हूँ, उससे मुझे जॉब मिलनी चाहिए, बट मैं अभी घर पे बैठ के फिर भी सीख ही रहा हूँ चीजें। तो मुझे बुरा लगता था। और मुझे डायबिटीज है, मेरे पास पैसे नहीं होते थे अपनी दवाइयां खरीदने के, इंसुलिन। तो मेरे अकाउंट में, मेरी मम्मी के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में मेरी मम्मी के किसी ने ट्रांसफर किए थे 30,000 रुपए। तो मैं उसको चुपचाप यूज करता था, उन 30,000 रुपए में से अपनी मेडिसिन वगैरह परचेज करता था, घर वालों से बिना बताए, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं होती थी उनसे पूछने के लिए कि पैसे चाहिए मुझे, ये वो। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। तो वो टाइम था बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन था मुझे, और बहुत ही प्रॉब्लम थी। और मैं उस टाइम पे बस यही सोचता था कि कहीं से मैं कैसे ना कैसे पैसे कमाऊं और मैं अपनी एटलीस्ट इतना कमा लूं कि मैं अपनी दवाइयां तो एटलीस्ट अपनी दवाइयों के लिए खर्चा उठा सकूं। तो वो वहां पे तब मेरा ये सब चलता था। तो मैं कुछ टाइम बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने फिर से इंटर्नशिप वगैरह ढूंढनी शुरू करी डिजिटल मार्केटिंग की। तो सब लोग फोन कर लेते थे, वही बोलते थे कि 5,000 6,000, और कभी गुड़गांव जाना है, अगर कहीं अच्छी सैलरी मिल रही है इंटर्नशिप पे तो वहां गुड़गांव जाना है, जो मेरे घर से करीब 2-3 घंटे का तो रास्ता ही होता है मेट्रो के थ्रू। और इतना ट्रैवल करके तो मेरी हालत खराब हो जाती थी, वैसे ही डायबिटीज थी। तो मेरी एक और जगह जॉब लग गई थी एज ए कंटेंट राइटर। तो वहां पे मेरी जॉब थी कंटेंट राइटर की, और मुझे वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखना होता था। तो वो एक वेब डेवलपमेंट कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो मैं वहां पे मेरी 15,000 सैलरी थी। और मुझे सबसे बुरा ये लगा कि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो 1 साल का बॉन्ड
लिखवा लेते थे कि तुम्हें 1 साल जॉब करनी ही करनी है। तो मैं वहां पे गया, उन्होंने बोला कि 1 साल जॉब करनी पड़ेगी, ये वो बॉन्ड साइन नहीं हुआ था बट मैंने ज्वाइन कर लिया था और मुझे 1 हफ्ते ही हुए थे वहां। इतना बोरिंग था, मेरी फर्स्ट जॉब थी, बहुत ही अच्छी थी और ये जॉब बहुत ही बोरिंग थी। कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, एकदम 9 घंटे तुम्हें ऑफिस के अंदर निकालने हैं और प्रॉपरली तुम्हारा फिंगरप्रिंट होता है, ये वो लॉगिन वगैरह। रोज तुम्हें 3000 वर्ड्स लिखने हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, ये वो बहुत ही ज्यादा मतलब काम था, बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। रोज शाम को बॉस को रिपोर्ट करो, ईमेल भेजो कि क्या क्या काम किया, ये सब बताओ। और बट मेरा मेन पर्पस यही था हमेशा डिजिटल मार्केटिंग करके कि मैं 2 साल जॉब करूंगा, उसके बाद मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। तो मैंने क्या किया, वहां पे जाके मैंने 1 हफ्ते के अंदर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था वहां पे देख के, और दूसरा मैं बहुत ज्यादा थक जाता था ट्रैवल करके। सिर्फ 1 घंटे का ट्रैवल होता था, आना जाना 1-1 घंटे का ट्रैवल, बट फिर भी मैं मेट्रो की वजह से और ट्रैवल की वजह से थक जाता था और मेरी शुगर बहुत हाई हो जाती थी, मेरी तबीयत रोज सुबह खराब होती थी, मैं उठ नहीं पाता था। तो मैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने जॉब वहां पे छोड़ दी। बट वहां पे 1 हफ्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा कैसे काम होता है वेब डिजाइन कंपनीज में, कैसे वो प्रोजेक्ट लेते हैं, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो कंटेंट डालते हैं वेबसाइट पे, किस तरह वो क्लाइंट लाते हैं, क्लाइंट से कैसे मीटिंग करते हैं। तो मुझे 1 हफ्ते में बहुत नॉलेज हो गई क्योंकि मेरा मेन पर्पस सीखना था। तो वहां से जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं घर पे बैठा, मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग में मुझे सब कुछ आता है बट मैं सब कुछ ट्राई करूंगा तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। तो मैं एक चीज पे फोकस करता हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है, एसईओ पसंद नहीं है और चीजें पसंद नहीं है, वेबसाइट्स बनाना अच्छा लगता है, कंटेंट राइटिंग भी पसंद नहीं है, तो मैं क्यों ना, और हाँ गूगल एड्स फेसबुक एड्स भी पसंद नहीं है, तो मैं क्यों ना वेबसाइट्स में ही जाऊं। तो मैंने फिर क्या किया, वहां से जॉब छोड़ने के बाद 1 महीने घर पे बैठ के इंटरनेट से बहुत ट्यूटोरियल्स देखे, अपनी वेबसाइट बनानी शुरू करी, बनाई बेटर किया अपने आप को, और 1 महीने मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद मैंने सर्च मारा हाउ टू फ्रीलांस, तो मुझे पता चला वीडियोस देख के कि फेसबुक पे ग्रुप्स में जाके तुम्हें काम मिल जाता है, ग्रुप में पोस्ट करना होता है, ये वो। तो मैंने लिंक्डइन फेसबुक हर जगह जाके सोशल मीडिया पे कंटेंट लिख के वेब डिजाइन के रिलेटेड डालना शुरू किया और होपफुली दिसंबर 2019 में मुझे पहला क्लाइंट मिला लिंक्डइन के थ्रू, जिसको मुझे पहले नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं। मैंने आज तक कभी ऑनलाइन मीटिंग नहीं ली थी। क्लाइंट इजिप्ट का था, वो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में था, तो उसे अपनी पर्सनल वेबसाइट बनवानी थी। वेबसाइट बनानी मुझे आती थी बट कोई प्रोसेस नहीं पता थी, कैसे बनती है, क्या बनती है, क्लाइंट से कैसे पैसे लेते हैं। जस्ट 1 हफ्ते पहले मैंने पेपैल अपना क्रिएट किया था, तो मुझे पता था पेपैल से पेमेंट आती है, तो मैंने उससे बोला चलो लेट्स डू इट। और मैंने उससे पहली बार जूम पे मीटिंग करी और पता नहीं था कि 2020 में जूम इतना पॉपुलर हो जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। तो मैंने फर्स्ट टाइम जूम पे मीटिंग करी क्लाइंट के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा फॉरेन के किसी क्लाइंट से बात करके और उनसे प्रोजेक्ट लेके। तो उन्होंने कहा कि चलो हम, जो मैंने उनको $350 कोट करे उस वेबसाइट के, तो पहली पेमेंट उनकी तरफ से मेरे को आई $75 की, और मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि मेरे पास जस्ट $75 आए हैं और मेरे बैंक अकाउंट में ये हो जाते हैं 7000 रुपए। तो मैं बहुत खुश हुआ, पहली पेमेंट थी, दोस्तों को पार्टी दी, सबके साथ एंजॉय किया, मजे किए, और उस दिन से बस वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और आज तक मैं फिर कभी नहीं रुका। उसके बाद पहला प्रोजेक्ट था, दिसंबर में आया, क्लाइंट $150 तक का काम करा के $150 तक का देके फिर वो चला गया, उसने बोला बाकी चीजें मैं कर लूंगा। तो आधी पेमेंट देके वो निकल लिया और मुझे पहला एक्सपीरियंस मिल गया क्लाइंट लाने का, कैसे लाते हैं। फिर 2020 शुरू हुआ, जनवरी टू मार्च 2020 में मैंने फ्रीलांसिंग कर करके मुझे समझ आ गया था कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद जनवरी में मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला $500 का, और मैं तो बिल्कुल आसमान में था कि $500 कितने ज्यादा होते हैं और इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है $500 का, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी बंदे की वेबसाइट, यूएस का क्लाइंट था, मैंने 1 महीने में कंप्लीट कर दी थी, 1 महीने से पहले में ही, और वो भी खुश था वेबसाइट के साथ। $500 मुझे मिले, 500 नहीं मिले एग्जैक्टली, उसने रेट कम करा लिया क्योंकि वो इंडियन था, फॉरेन में रहता था, काम करता था, तो 450 पेमेंट आई थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो 2-3 प्रोजेक्ट और आए और जनवरी टू मार्च में मैंने 1 लाख फर्स्ट टाइम अपने बैंक अकाउंट में देखे, जो कि मैं माइनस में चल रहा था। मैंने अपने घर वालों को पैसे उनके वापस कर दिया और मेरा बैंक अकाउंट 1 लाख हो गया। मैसेज आ गया कि पैन सबमिट कर दो, 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। तो ये एक खुशी वाली प्रॉब्लम थी कि मुझे पैन सबमिट करने जाना पड़ा बैंक में, और सिर्फ 3 महीने मैंने 1 लाख कमाए, जो कि मेरी प्रीवियस जॉब से भी ज्यादा थे। और कितना काम करके, मुश्किल से 2-4 घंटे रोज काम करके, बाकी टाइम तो मैं बस सीखने में लगा रहता था दिन भर। तो फिर मार्च तक मैंने ये किया। फिर मार्च में लॉकडाउन हो गया, 2020 में लॉकडाउन हो गया। फिर मैं होपलेस हो गया कि अब क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, सबके बिजनेस क्लोज हो रहे हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे और लोग वेबसाइट नहीं बनवा रहे, तो होपलेस हो गया। 2-3 महीने क्या हुआ, मैंने काम नहीं किया, मैं ऐसे बस मूवीज देखता रहता था, कुछ सीखता रहता था और मैं काम नहीं कर पाया। बट फिर इसी बीच मैंने अपने भाई को फ्रीलांसिंग सिखाई, फेसबुक एड्स, और उसके पास क्लाइंट आते थे
और मैंने देखा जब ये क्लाइंट ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। लोग अभी भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन में, जबकि इतना कोरोना वायरस चल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, तो बट फिर भी लोग काम करवा रहे हैं, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर से मैंने 3 महीने ब्रेक लेने के बाद फिर से मैंने काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट्स लाने शुरू करे। फिर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट से शॉपिफाई में आ गया, क्योंकि मेरा भाई फेसबुक ऐड चलाता था, तो उसके जो क्लाइंट्स होते थे वो शॉपिफाई पे काम करते थे। तो मैंने शॉपिफाई सीखी और शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाने लगा। कभी कभी मेरा भाई क्लाइंट्स ले आता था शॉपिफाई के। तो इस तरह करते 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 एट द एंड ऑफ 2020 मैंने करीब 5 लाख कमाए। और अगर उस हिसाब से मैं एवरेज लगाऊं तो मेरी एवरेज मंथली इनकम थी 25,000 2020 के अंदर। फिर 2021 शुरू हुआ, मैंने अपने आप पे और इन्वेस्ट करना शुरू किया। जो मैंने पैसे कमाए उससे ऑफिस खरीदा, कोर्स खरीदे और अच्छे अच्छे कोर्स खरीदे, वेब डिजाइन के कोर्सेज खरीदे, 2-3 कोर्स खरीदे 500 600 डॉलर्स के, और अपने आप को एजुकेट करने में पैसे इन्वेस्ट करे और पूरी प्रोसेस सीखी कि एक महंगी वेबसाइट बनाने के क्या चार्जेस होते हैं। $5,000 $10,000 की वेबसाइट में क्या जाता है और किस टाइप के लोग इस टाइप की वेबसाइट बनवाते हैं, क्या कैसे वो ये सब अफोर्ड करते हैं। तो मैंने ये सब सीखना शुरू किया। 2-3 महीने और लगाए 2021 में, इस साल के स्टार्टिंग में, और मुझे फाइनली मई में एक क्लाइंट मिला जिसका बजट मैंने जिसको कोट किया $3,000 और वो एग्री हो गया बिल्कुल। और मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही पहली अचीवमेंट थी जो मुझे $3,000 का प्रोजेक्ट मिला। ऑब्वियसली मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं इस प्रोजेक्ट पर अकेले काम कर सकूं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मैंने अपने कुछ दोस्त थे, एक डिजाइनर है और एक डेवलपर है, उनकी हेल्प ली। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई वेबसाइट पे क्या क्या जाएगा, और उनसे मैंने एक से डिजाइन बनवाया और एक ने डेवलप कर दी वेबसाइट, और वो वेबसाइट लॉन्च हो गई। और लॉन्च होते ही क्लाइंट ने $15,000 बनाए, 220 साइनअप्स हुए उसकी वेबसाइट पे, और हर एक साइनअप के $150 थे। तो उसने 15-16,000 बनाया और उसने एटलीस्ट $600 मुझे बोनस भी दिया इस चीज का। और उसके बाद अब क्या किया, मैंने फिर अपनी खुद की वेबसाइट फिर से लॉन्च करी, अच्छी तरीके से बनाई और अपने रेट्स इंक्रीज कर दिए। और अब मैं एटलीस्ट एक बेसिक वेबसाइट के $1,000 लेता हूं और उसके ऊपर एडवांस वेबसाइट के $3,000, और अभी तक 5,000 के आए नहीं है। बट इसके ऊपर जो बहुत ही हाई लेवल जो मैंने 3,000 बनाई थी उस टाइप की वेबसाइट्स के मैं $5,000 चार्ज करता हूं। और हर महीने 1-2 क्लाइंट्स मेरे पास आते रहते हैं $1,000-1,500 के। और इससे मेरा इस साल का मंथली एवरेज करीब, मतलब किसी महीने 1 लाख हो जाता है, किसी महीने 60,000 होता है, किसी महीने 70,000। एक प्रोजेक्ट है तो 70,000 और 2-3 प्रोजेक्ट हैं तो 1 लाख 1.5 लाख, इस तरह से मेरा मंथली एवरेज बनता है। तो ये थी मेरी यहाँ तक की स्टोरी, और 2021 में मैं अपने आप को लेवल अप कर चुका हूँ। बाकी 2022 में मेरे प्लान्स हैं यूट्यूब शुरू करने के, और यूट्यूब चैनल ये मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। इस पे अपना कंटेंट शेयर करूं और आप लोगों से सारी नॉलेज शेयर करूं, और हाँ, अपनी जर्नी में मेरा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या मैं सीखा हूं वो आपके साथ शेयर करूं। और बाकी 2021 में फिर मुझे बेटर क्लाइंट्स मिलने लगे और मुझे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे, और मुझे पता चल गया कि किस टाइप के क्लाइंट का बजट कैसा होता है। और मैंने थोड़ी सेल्स में भी फोकस किया, सेल्स सीखना शुरू किया, मार्केटिंग सीखी, फनल्स बनाने शुरू करे, और ये सब अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता गया। और अपने इस फ्रीलांसिंग को मैं एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगा। अपनी बिजनेस वेबसाइट मैंने लॉन्च करी। तो इस सबको करके और इतने सारे कोर्सेज करके, मतलब 5-6 कोर्सेज मैंने इस साल में करे हैं, और मुझे बहुत सारी नॉलेज हो गई, और फाइनली मैं अच्छे अच्छे क्लाइंट्स लेके आने लगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस पे लाइक वगैरह कर देना। तो ये थी मेरी जर्नी, कैसे मैं 1 लाख अप टू 1 लाख पर मंथ कमाता हूँ। इस साल में एटलीस्ट कमा रहा हूँ, और अगली साल एटलीस्ट 2-3 लाख पर मंथ में इसको लेके जाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी टीम भी 2022 में ग्रो करूंगा। अभी फिलहाल मेरे साथ 2 लोग हैं, और मैं अभी से ग्रो करके 5-6 लोगों की टीम बनाना चाहता हूँ। और मेरा मेन काम रहेगा सेल्स एंड मार्केटिंग का, और बाकी लीड जनरेशन और वेब डिजाइन वगैरह के लिए और भी लोग हैं मेरे पास। तो हम इस तरह से पूरी एजेंसी सेटअप करने वाले हैं 2022 के लिए। तो मैं अपनी सारी जर्नी इस चैनल पे वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगा। तो उसको देखने के लिए और मेरे साथ मेरी जर्नी फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और सी यू, बाय बाय।